है दोस्तों, आप लोग का आज का फ्रेश और कमाल के वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वर्ष मैंने जो है 11th एडमिशन पे एक जो है वीडियो बनाया था जो कि स्लाइड अप के ऊपर था। किसके ऊपर था? स्लाइड अप के ऊपर था। और पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रह गया था, सर जो है यहाँ पे जो है ये हो गया तो ये हो गया कैसे होगा, ये हो गया तो ये कैसे होगा। तो दोस्तों, उसी डाउट को क्लियर करने में आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। इस साल जो है नया साल में नया वीडियो लेकर आ गया हूँ 2022 के स्टूडेंट के लिए, या फिर किसी साल के बच्चे हैं आगे 2023 या 24 किसी साल के बच्चे हैं। स्लाइड अप का मतलब हर एक साल सेम ही रहेगा, ये नहीं है कि इस साल जो है दूसरा रहेगा और अगले साल दूसरा हो जाएगा स्लाइड अप का मतलब। तो चलिए दोस्तों, मैं बारी बारी से आप लोग को जो है स्लाइड अप का प्रोसेस बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भरते हैं जिस वक्त, उस वक्त 10 या 15 या 20 जितना कॉलेज का नाम देते हैं उसका इस प्रकार से प्रीफरेंस रहता है, दिया रहता है प्रीफरेंस। और इसी टाइप से जो है नीचे में 4, 5, 6 जितना कॉलेज का आप लोग नाम दिए रहते हैं वो कॉलेज का नाम रहता है। ठीक, इसके बाद आप लोग का क्या होता है, कॉलेज अलॉटमेंट होता है। फर्स्ट राउंड आता है। फर्स्ट राउंड में जो आप लोग का कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद किसी को जो है दूसरा नंबर कॉलेज मिल जाता है, किसी को तीसरा नंबर मिल जाता है, किसी को चौथा नंबर, किसी को 5वां नंबर मिल जाता है। ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी को पहला मिल जाता है, जिसको पहला मिल गया उसके लिए स्लाइड अप है ही नहीं दोस्तों। वहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है जिसको पहला मिल गया है उसको स्लाइड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई कॉलेज मिलने वाला है नहीं। अगर जिसको पहला मिल गया तो पहले वाला को हम लोग छांट के चलेंगे, और जिसका जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो भी मिला हो उसके लिए यह वीडियो जो है खास करके होने वाला है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा के लिए, जैसे कि किसी को दूसरा मिल गया, किसी को तीसरा मिल जाता है, किसी को चौथा मिल जाता है, किसी को पाँचवा, छठा किसी को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको दूसरा मिला है, ठीक, दूसरा अगर मिला हुआ है तो आप लोग जो है स्लाइड अप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, पहले तो एडमिशन करवा लेना है। जिस भी कॉलेज में आप लोग का दिया गया है, दूसरा में या फिर तीसरा कॉलेज में या चौथा कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में दिया हुआ है, पहले आप लोगों को एडमिशन करवा लेना। यह ध्यान रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं स्लाइड अप के चक्कर में, जो यार स्लाइड अप तो कर ही दिए तो एडमिशन कराना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों स्टूडेंट को पहले ही बता दूं कि एडमिशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। एडमिशन किसी भी आपको कहीं भी देता है, चाहे दूसरा नंबर में दिया हो, तीसरा नंबर में, चौथा में या फिर पहला नंबर में ही क्यों ना दिया हो, एडमिशन कराना बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको जो है दूसरा या तीसरा में दिया है या चौथा में दिया है तो स्लाइड अप आप लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्लाइड अप कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ कि आप लोग को कॉलेज किस प्रकार से अगले राउंड में दिया जाएगा। ठीक, अगले राउंड में किस प्रकार से दिया जाएगा। अगर मान के चलिए अभी आपका चौथा कॉलेज मिला है, अगर आपका चौथा कॉलेज मिला हुआ है तो आपको कॉलेज किस प्रकार से अलॉट होगा। तो सबसे पहले आपने जो पहला कॉलेज दिया हुआ है उसका कट ऑफ चेक करेगा। अगर उसका कट ऑफ मान के चलिए 80% है और आपको 78% आया है, तो सेकेंड राउंड का मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में तो आपका हुआ ही नहीं है पहला कॉलेज में, चौथा में हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो मैं सेकेंड राउंड का बात कर रहा हूँ। अगर आपका 78 ही है और जो सेकेंड राउंड में जो है पहला कॉलेज का 80 हो गया, तो पहला कॉलेज सेकेंड राउंड में भी आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहला कॉलेज जो है सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा। फिर वो चला जाएगा दूसरा कॉलेज का चेक करेगा। दूसरा कॉलेज में अगर 79 रह गया तो दूसरा कॉलेज भी आप लोग को नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड का जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी सेकेंड राउंड का बात कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज होकर फर्स्ट राउंड नहीं समझ लीजिएगा। और अगर तीसरे कॉलेज का मान के चलिए 78% है तो आप लोग को जो है तीसरा कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर जिसका जो है तीसरा कॉलेज में जो है 78% जो है कट ऑफ गया है तो आप लोग को जो है अलॉट कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो है अगर मान के चलिए मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, ठीक है, अगर आपका चौथा कॉलेज अलॉट हुआ है तो यह मैंने जो अभी जो है एग्जाम्पल लेके बताया और आपका जो है 78% आया है। आपने जो कॉलेज दिया है, अगर पहला कॉलेज जो दिया है अगर उसका सेकेंड राउंड में अगर 78% ही जाता है, अगर 78% ही जाता है तो आप लोग को जो है पहला कॉलेज ही अलॉट होगा। अगर पहला कॉलेज में अगर 78 से ऊपर चला जाता है तो आप लोग को जो है नहीं होगा अलॉट दूसरे राउंड में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न को आप लोग दूर कीजिएगा। अगले बार मान के चलिए अगर इस बार चौथा कॉलेज में दिया है तो जिस टाइप से इस बार चौथे कॉलेज में दिया है, यानी कि फर्स्ट से मिलाया होगा आप लोग को, इस बार फिर सेकेंड से मिलाया होगा, फिर थर्ड से मिलाया होगा
और फिर फोर्थ से मिलाया होगा, फोर्थ में जाके आप लोग को कॉलेज मिल गया होगा, क्योंकि फोर्थ वाले कॉलेज का कट ऑफ जो है आपके नंबर के बराबर या उससे जो है कम होगा, इसलिए चौथा वाला मिल गया। दूसरे राउंड में भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, पहला से ही स्टार्ट करता है, चेक करना स्टार्ट करता है पहला से। अगर पहला में आपका कट ऑफ कंप्लीट हो रहा है तो पहला कॉलेज ही दे देगा, अगर दूसरा में कंप्लीट हो रहा है तो दूसरा ही दे देगा, और तीसरा में कंप्लीट हो रहा है तो तीसरा दे देगा। बाकी मैं वीडियो के खत्म होते होते मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग एडमिशन ज़रूर ले लीजिए, कोई भी कॉलेज अभी अलॉट हुआ है तीसरा चौथा पाँचवा, उसमें एडमिशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो है इंटीमेशन लेटर जो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप स्लाइड अप करते भी हैं फिर भी जो है आप लोग को एडमिशन लेना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो अगले राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर एडमिशन नहीं कराते हैं तो आप लोग अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दोस्तों एडमिशन के बारे में इसलिए ऐसा दिया गया है, किसी को अगर मान के चलिए दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक पहला राउंड में जो दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो बच्चा मान के चलिए एडमिशन नहीं करवाता है, अगर एडमिशन मान के चलिए नहीं करवाता है और सेकेंड राउंड में जाके जो है उसको पहला कॉलेज नहीं मिलता है, तो उसका तो न तो सेकेंड में रहा न फर्स्ट में रहा, इससे जो है उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिहार बोर्ड का कहना है कि आप जो है सेकेंड में एडमिशन करवा लीजिए और फर्स्ट के लिए ट्राई कीजिए, आप स्लाइड अप करके जो है ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को आज के इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।